हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग फाइन हैं। ओके, तो चलिए ये वाली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने थोड़ा क्वेश्चंस को जुगाड़ू फॉर्म में लिखा है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। वैसे मैं क्वेश्चंस को वेल एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1। अच्छा, पहले जो क्वेश्चन है उसको समझो कि एक चार्ज है Q और उस चार्ज को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। Q को आपको लेट्स Q1 और Q2 दो पार्ट में डिवाइड करना है, और वो ऐसे डिवाइड करना है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो मैक्स हो। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2 फॉर विच F इज मैक्स। ओके, समझ आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम जो Q है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को x बोल देते हैं, एक को Q माइनस x। हमने Q1 और Q2 की बजाय ऐसा बोल दिया ताकि एक वेरिएबल कम हो गया, एक इक्वेशन कम बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आगे क्या करना है। फोर्स मैक्स करना है, इसके लिए पहले फोर्स का टर्म निकालो। सो F बराबर क्या आएगा? K Q1, Q1 इज x एंड Q2 इज Q माइनस x अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब फॉर F मैक्स, F मैक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, x वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में f का डेरिवेटिव लिख लेंगे और उसे जीरो के बराबर कर लेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट आता है ना आपको। किसी क्वांटिटी की वैल्यू मैक्सिमाइज यानी ऑप्टिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ऑप्टिमाइज बोल सकते हैं एक साथ हम। ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या करना होता है? उसे डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करना है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे? df बाई dx बराबर जीरो। अब उसे डिफरेंशिएट कर दो, सो k अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा एंड x को अंदर दे दो। सो पहली बार तो क्या होगा यहां पर x इंटू क्यू, सो वो तो आ गया q एंड माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? 2x। ओके, इसे जीरो के बराबर कर दिया। यहां से x बराबर क्या आ गया? q/2, ठीक है। सो Q1 एंड Q2, अब रेशियो निकाल दो। x q/2 है, ये भी q/2 आ जाएगा। इट मींस जो रेशियो आया Q1 अपॉन Q2 वो क्या आ गया? 1/1। तो रेशियो हम कह सकते हैं 1:1 में डिवाइड करोगे तो आप उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दोगे, उस केस में फोर्स क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 2 नंबर सवाल क्या है, पहले सवाल समझो। दो स्फीयर है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे, उनके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो r है, r डिस्टेंस उनके सेंटर की है। अब आपको फोर्स पे कमेंट करना है कि जो फोर्स है वो kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा या कम होगा या ज्यादा होगा। पहले क्वेश्चन समझाया ना, एक स्फीयर ये है, चार स्फीयर है और चार्ज q बोल दिया, दूसरा ये है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। तो ये हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, ये चार्ज की नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज, सपोज लाइक चार्ज है, यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो आप ये देखो कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपल करता है। रिपल करता है तो ये वाला चार्ज इसे दूर भेज देगा, ओके, और ये इसे दूर भेज देगा। सो इस केस में जो r है, आपकी इफेक्टिव डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी चार्जेस के बीच में। अगर डिस्टेंस बढ़ गई यानी r डैश इज ग्रेटर देन r, तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो इस केस में कम होगा। ओके, सो यहां से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? लेस देन आएगा, किससे? kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर से, बिकॉज़ डिस्टेंस है वो क्या है? ज्यादा है, kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके, बट अगर चार्ज क्या है? अपोजिट है नेचर में, तो वो क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो जो डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस, सपोज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इस केस में ये जो डिस्टेंस आएगी r डैश, वो r से क्या होगी? कम होगी। अगर डिस्टेंस कम होगी इसका मतलब फोर्स इस केस में ज्यादा आएगा। सो यहां से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स आएगा, अगर चार्जेस अपोजिट है नेचर में, तो हम कह सकते हैं फोर्स है वो ज्यादा आएगा, किससे? kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। यहां से दो चार्ज स्ट्रिंग से लटका के फिक्स किए गए, यानी ऊपर से फिक्स है।
और ये स्ट्रिंग बोल दो, धागा बोल दो, उससे लटका के हमने चार्ज है जिनके चार्ज तो दोनों सेम है, क्यू है, और मासेज भी दोनों की सेम है, एम मास है, और उनको हमने छोड़ दिया। अब रिलीज करोगे तो सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, तो जब वो इक्विलिब्रियम में होंगे और ये डिस्टेंस क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, तो आपको उनके बीच का डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, ये फाइंड करना है जब चार्ज कहाँ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से ऐसे ये वाली स्ट्रिंग, ये चार्ज इधर आ गया, सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां है, और ये चार्ज इधर आ गया, Q मास m, Q मास m। तो इस पर पहले फोर्स निकाल लेते हैं यहां पर एक चार्ज पे। तो ऊपर की ओर टेंशन आएगा T, ये एंगल मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस d बोल दिया, और ये लेंथ है l, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, तो इधर इस पर टेंशन लग रहा है T, और नीचे क्या लग रहा है mg, और दूसरा ये चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो इधर फोर्स आएगा F, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, ये वाला चार्ज इस पर, इधर फोर्स लगा है, इस चार्ज पर फोर्स लिख रहे हैं। अब टेंशन को आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो कंपोनेंट में, इधर क्या आएगा, ये एंगल थीटा है तो ऊपर वाला थीटा होगा, सो ये बनेगा T cos थीटा, दैट एंगल इज थीटा, ओके, और ये बनेगा T sin थीटा, ठीक है। अब ये इस पर फोर्स जीरो कर दो, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्स जीरो करोगे तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा और ये वाला फोर्स इसके बराबर, यानी कि T sin थीटा बराबर है एंड T cos थीटा बराबर mg सॉरी, ओके। अब यहां से डिवाइड कर देते हैं हम, ये वाली इक्वेशन एक में दो को, एक को दो से डिवाइड कर दिया, सो यहां से क्या आ गया, tan थीटा बराबर f by mg, ओके। अब देखो अगर ये डिस्टेंस शॉर्ट है तो थीटा क्या होगा, कम होगा, और अगर थीटा छोटा है, काफी छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके, sin थीटा के। देखो sin 0 tan 0 0 होता है, तो अगर थीटा आपका छोटा है, काफी छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, देन हम कह सकते हैं tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू sin थीटा। सो यहां मैं tan थीटा की बजाय क्या यूज कर सकता हूं, sin थीटा, ओके। sin थीटा बराबर क्या आ गया, f by mg, एंड यहां से अब ट्रायंगल से आप sin थीटा लिख लो, sin थीटा क्या होगा, ये वाले डिस्टेंस इज दिस, दैट एंगल इज थीटा, सो दिस अपॉन दिस, सो ये बन गया d by 2, ये d by 2 हो जाएगी बिकॉज ये पूरी d है, एंड अपॉन है बराबर f by mg, f by mg। यहां से f को तो आप क्या लिख सकते हो, kq² अपॉन में, इसे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, यहां कर देते हैं, हाँ, ये बन गया d by 2l बराबर f kq² अपॉन r², r इज d, सो ये बन जाएगा d² एंड mg, ओके। यहां से ये क्या आ जाएगा, d³ बराबर 2kl q² अपॉन mg, और यहां से d क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 2kl q² अपॉन mg, और ये बन जाएगा पावर 1/3, ठीक है, क्यूब रूट ले लिया दोनों साइड, सो ये आंसर हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस d आ गया उनके बीच में जब वो इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पहले ये वाला क्वेश्चन समझो, इसमें क्या है कि एक चार्ज q है और दूसरा 4q है, यानी ये तो है q और दूसरा है 4q। अब आपको एक चार्ज q1 को रखना है कहीं पर भी, q1 को 4q से कितना दूर रखें, 4q से डिस्टेंस बतानी है q1 की, ताकि जो q1 है वो इक्विलिब्रियम में हो, ओके, यानी उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो इसके लिए आप पहले सोच के देखो, q1 को मैंने सपोज यहां रखा, तो ये दोनों चार्ज के सेम नेचर के हैं, तो ये इसे रिपल करेंगे। हो सकता है अगर ये q1 की नेचर अगर अपोजिट है इसके, तो ये दोनों, लेकिन इन दोनों के द्वारा जो लगने वाला फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी, यानी या तो ये इसे दूर भेजेंगे या पास खींचेंगे, बिकॉज इन दोनों की नेचर क्या है, सेम है, तो इस केस में फोर्स 0 नहीं हो सकता।
इस साइड में भी और इस साइड में भी। ओके, अगर आप ऊपर और नीचे भी केस डिस्कस करके देखो उसमें भी नहीं आएगा, बिकॉज सपोज करो यहाँ पर ये है Q और ये है 4Q, तो यहां रखा आपने, अगर ये प्लस है तो ये क्या करेगा, इसे दूर भेजेगा और ये वाला भी दूर भेजेगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर ये माइनस में हो गया तो ये नीचे खींचेगा, ये भी इधर तो भी इधर आएगा। ये बात समझ आई ना? तो इधर भी नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल मिड में बात करते हैं, बिल्कुल मिड में कैसे होगा, उसमें भी क्या आएगा, ऐसे आएगा। तो यहां पर भी और यहां पर भी कहीं पर भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। बट इसके बीच में सोचो, कहीं पर इसके बीच में सपोज यहां पर रखा हमने, 4Q से दूर रखना चाहिए वैसे, बिकॉज यहां पर मास इसका चार्ज ज्यादा है। सो अगर ये प्लस है तो भी ये क्या करेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर, और माइनस है तो ये इधर और ये इधर, यानी इस केस में क्या हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ये बात समझाइएगा। तो अब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स को बराबर कर दो। यहाँ पे सपोज हमने ये वाली डिस्टेंस x बोल दी, सो ये क्या आ जाएगी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या r है, सो ये बन गया r - x। अब f लगा दो इस पे, इधर और इधर, ये चाहे कैसा भी हो इसकी नेचर मैट्रिक निकलेगी। सो इसने 4Q ने क्या लगाया, kq1 4Q अपॉन x² बराबर, यहां से क्या kq1 into q अपॉन में r - x का होल स्क्वायर, और यहां से निकाल लो, ये q1 से q1 कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, और यहां से x आ जाएगा, इसको सोल्व कर लोगे, ये आ गया 4k अपॉन x²। अच्छा, k को भी कैंसिल कर दिया, सो यहां से क्या आएगा 1 अपॉन r - x का होल स्क्वायर। इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये सोल्व हो जाएगा। सो यही आंसर होगा x बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर एक चार्ज रखा है Q -a,0 पे, और दूसरा रखा है Q अगेन a,0 पे। ठीक है, ये दो चार्जेस रखे हैं, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है। अब आपको यहां पर एक चार्ज मैंने Q और रखा है। अब ये बताना है कि ये Q है वो x के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर y के अलोंग। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हैं, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फोर्स 0 होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आप उसे थोड़ा डिस्प्लेस करके देखो और उसके बाद में वापस वो अपनी मीन पोजीशन पर आता है, तो हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर वो मीन पोजीशन से दूर चला जाता है तो बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो कैसे, जैसे आप ये मान लो आपने कटोरा देखा है, उसके ऊपर यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, अब ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, ऐसे समझो, यहां पर नेट फोर्स 0 है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर धकेल दूं तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा। इसका मतलब ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर नहीं आया, तो ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा था, अनस्टेबल। और अगर ये कटोरा ऐसे रखा है और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब आप इसे दूर धकेलो, इधर भेजा तो ये वापस आएगा मीन पोजीशन की ओर, इधर भेजा तो भी वापस आएगा। इट मींस ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल। यानी इक्विलिब्रियम तो दोनों है, बट इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स 0, फोर्स दोनों जगह 0 है, बट स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है, इसको देखने के लिए आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो मीन पोजीशन से, वापस आता है तो स्टेबल और दूर चला जाता है तो अनस्टेबल। ओके, और वैसे आप इसे एनर्जी से एक्सप्लेन कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी के कांसेप्ट से, बिकॉज़ स्टेबिलिटी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, बट यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है, मैक्सिमम है, ऊपर रखा है, तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेगा, तो जैसे इसे दूर भेजा तो ये नीचे जाएगा, वापस ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज़ ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और ये क्या है, जैसे इधर भेजा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई, तो वापस ये नीचे आना चाहेगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। सो यहां आएगा इस, इट मींस ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां देखिए अब ये मीन पोजीशन है, तो यहां पर जो ओरिजिन पे इस पर फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, इसने इधर लगा दिया, इसने इधर, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम तो है। अब स्टेबल किधर होगा, तो आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो, मैंने x एक्स के अलोंग कर लिया, थोड़ा यहां रखा, तो अब देखो ये q और ये भी q, तो ये डिस्टेंस अब बढ़ गया और ये q, इसका मतलब ये किधर फोर्स लगा रहा था, ये दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो इसने इधर लगाया और ये इधर लगा रहा है,
अब आप देखोगे कि ये डिस्टेंस कम हो गई, इट मींस ये वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन पे इस पे नेट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इट मींस ये इधर जाएगा वापस अपनी मेन पोजीशन की ओर। अगर ये मैंने इधर डिस्प्लेस कर दिया, सपोज यहां से इधर ले आया, तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स से इधर लगाएगा, इस बार ये डिस्टेंस कम हो गई, ये बढ़ गई, ये बात समझ आई ना, तो ये फिर मेन पोजीशन की ओर जाएगा, इट मींस एक्स एक्स के अलोंग ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ओके, और अगर आप वाई एक्स के अलोंग देखो तो यहां पर देखो ये क्यू, इधर भी क्यू, अब ये चार्ज इधर है, अब यहां पर लाइक चार्जेस है, तो ये इसे रिपेल करेगा, इसने इधर भेजा, इसने फोर्स इधर लगाया। अगर आप इसको कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो ये वाला फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर, ये कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स ऊपर की ओर दोनों कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, तो इट मींस इस पर नेट फोर्स ऊपर की ओर आ गया। तो ये जैसे ही आपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो ये वापस नहीं आएगा, इट मींस ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा है, वाई एक्स के अलोंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, और मैं अगर इसी सवाल एक और बना लेता हूं जिसमें एक चार्ज को नेगेटिव कर दिया, सपोज एक चार्ज को हमने क्या कर दिया, जगह बना देते हैं, ये तो हो गया, समझा गया ना, एक्स एक्स के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और यहां पर आपने ये वाला चार्ज को माइनस कर दिया। अब देखो, या इसको माइनस कर देते हैं, इसको कहिएगा, इसको माइनस कर दिया। ओके, तो इस केस में देखिए क्या होगा, x मैंने इसे यहां भेजा -2, यहां पर क्यू है और इधर क्यू है, तो अब ये इसको इधर खींच रहा है, ये बात समझाई, ये वाला इस पर, इसको मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला, तो F1 तो इधर लग रहा है और F2 इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस केस में कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, F2 ज्यादा होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस क्या है, कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। सो यहां हम कह सकते हैं F2 इज ग्रेटर देन F1, इट मींस इसे जैसे ही आपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, मीन पर फोर्स 0 है, डिस्प्लेस किया तो ये इधर जाने लग जाएगा, ये बात समझ आई, अगर इधर भेजोगे तो ये इधर आएगा। ओके, सो यहां पर हम कह सकते हैं कि x एक्स के अलोंग कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और y एक्स के अलोंग देखो, y एक्स के अलोंग यहां पर फोर्स क्या है, ये है q और ये भी q, ये है -2, इस बार ये क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा और ये वाला भी इधर खींचेगा, -q है, ये +q, -q+q, तो फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का, नेट फोर्स किधर आएगा, नीचे की ओर, इट मींस मीन पोजीशन की ओर फोर्स आएगा, सो ये नीचे आएगा, ये बात समझ आई। सो यहां पर y एक्स के अलोंग कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया है।